हेलो, मेरा नाम मोनिका। और मैं हूँ प्रशांत। आज हम देखने जा रहे हैं गौरव सर का नया वीडियो है। नासा ने एरोप्लेन की नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। देखते हैं क्या है क्या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। To reduce as much as 30% the fuel consumption with better engines. 18 जनवरी 2023 नासा एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने यह घोषणा कर दी कि नासा 2028 तक एक ऐसा रेवोल्यूशनरी एयरप्लेन को डिजाइन करेगा जो एक सिंपल से जुगाड़ से पूरे एयर ट्रैवल की कीमत करीब 30 गुना कम कर देगा। उनका यह कहना है कि यह एयरप्लेन इतना फ्यूल एफिशिएंट होगा कि हर फ्लाइट के पीछे अमेरिकन एयरलाइन इंडस्ट्री एटलीस्ट $45,000 का फ्यूल बचाए। और ये सब आखिर क्यों? तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि यूएस गवर्नमेंट एयरलाइन इंडस्ट्री में अपनी मोनोपोली वापस कायम करना चाहती है और इस मिशन में वो जानती है उसकी मदद सिर्फ और सिर्फ नासा ही कर सकती है। दरअसल फ्रेंड्स, 1970s की बात है। इस पूरे एयरलाइन इंडस्ट्री पर सिर्फ यूएस कंपनी बोइंग का ही राज हुआ करता था, जिसने इंसानों के साथ साथ यूएस की इकोनॉमी को भी अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। पर जैसे ये बात यूरोपियन कंट्रीज को पता चली, उन्होंने यूएस की इस मोनोपोली को चैलेंज करने के लिए अपना एक यूनियन बनाना शुरू कर दिया। इस यूनियन में फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन थे। ये 4 यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने मिलकर अपने तरफ से भी एक कुशल दावेदार को मार्केट में उतारा। इस दावेदार का नाम था एयरबस। यानी कि अब एक तरफ बोइंग था जिसे अकेले यूएस गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, तो वहीं पर दूसरी तरफ एयरबस था जिसे एक साथ 4 देश चला रहे थे। अब इससे हुआ ये, एयरबस ने इंडस्ट्री में कदम रखते ही सिर्फ 10 सालों के अंदर दुनिया के नंबर 1 एयरलाइन कंपनी बोइंग से उसके सर का ताज छीन लिया और यूएस को वहां पर हिट किया, जहां पर सबको पता है उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है उसके ईगो पर। फिर क्या था? यूएस ने वही किया जो वो अपने ओपोनेंट्स के साथ करता है, गिविंग बैक अ डिसप्रपोर्शनेट या सिंपली जरूरत से बड़ा रिस्पॉन्स। मिसाल के तौर पर सबको पता है उसने अर्ली 90s में पूरे यूएसएसआर को टुकड़ों में बांट दिया था, लेकिन फिर भी उसने रशिया का पीछा नहीं छोड़ा। उसने रशियन नेबरिंग कंट्रीज के साथ मिलकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन ही खड़ा कर दिया बाय द नेम ऑफ नेटो। यानी कि इससे आप काइंड ऑफ समझ सकते हो हिस्टोरिकली यूएस का माइंडसेट क्या रहा है और वो किसी भी सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करता है। सो जैसे यूएस को ये पता चला कि अब यूरोप एयरलाइन इंडस्ट्री में नंबर 1 बन चुका है, उसने उन यूरोपियन गवर्नमेंट्स पर एयरबस को अनफेयर सपोर्ट देने का इल्जाम लगा दिया। अब ऐसे में यूरोप ने भी इसका जवाब देते हुए यूएस पर सेम एलिगेशंस लगाए, पर फिर दे रियलाइज्ड कि इसमें दोनों का ही लॉस हो रहा है और आपस में मांडवली करने में ज्यादा समझदारी है। और इसका नतीजा, उन्होंने इस झगड़े को पॉज किया और 1992 में एक आपसी एग्रीमेंट लार्ज सिविल एयरक्राफ्ट साइन कर दिया और एक दूसरे पर कुछ कंडीशन सेट कर दी। कंडीशंस लाइक दोनों भी गवर्नमेंट्स अपने अपने एयरलाइनर्स को एक फिक्स ही सब्सिडी देंगे, उससे ज्यादा नहीं, और आगे भी कभी अगर किसी और चीज में कंपीट करना हो तो उसके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएंगे। पर क्या ये सारी चीजें फॉलो हुई? वेल, अनफॉर्चुनेटली जहां पर एक तरफ यूएस इस एग्रीमेंट को ईमानदारी से फॉलो कर रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ हमारे यूरोप के फैंटास्टिक 4 अब भी एयरबस को अनफेयर सपोर्ट दे रहे थे। इन शॉर्ट, यूएस के साथ धोखा हो रहा था। पर फिर क्या था? जैसे यूएस को इस बात के बारे में पता चला, उसने यूरोप के खिलाफ सीधा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ही केस फाइल कर दिया। एंड व्हाट फॉलोड इज दैट डब्ल्यूटीओ ने इस पूरे मैटर पर अपनी एक जांच कमेटी बिठाई और ढूंढ निकाला कि यूएस का अंदाजा सही था। यूरोपियन गवर्नमेंट्स एक्चुअल में अपने एयरबस को ऐसे लोन्स दे रही थी जिन पर उसने कोई इंटरेस्ट नहीं भरना था। अब यूरोप के इस प्रूफ चीटिंग के बाद यूएस ने इस मैटर को अपने नाक पर ले लिया। उसने अपने बोइंग को सपोर्ट करने के लिए सीधा उसे अपने ट्रम्प कार्ड नासा के पास भेज दिया। इससे हुआ ये कि नासा ने बोइंग और खुद के टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज और फंड्स को मिलाकर एक ऐसा प्लेन डिजाइन किया दुनिया के सामने जो अब तक बनाए किसी भी प्लेन की तुलना में 30 गुना ज्यादा माइलेज दे सकता है, और वो भी कुछ सिंपल से ट्रिक्स की मदद से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आई नो आप सभी आईपीएल देखते हो, तो उसके साथ आप अपने ओपिनियन देके काफी सारे प्राइजेस भी जीत सकते हो lotus365.in पर। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे हु विल विन द मैच और हु विल विन द टॉस, ऐसे 50+ क्वेश्चंस जिसमें आपको अपने ओपिनियन देना है और आप प्राइजेस जीत सकते हो। Lotus365 पर रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 रुपीज का बोनस। यहाँ पर आपको मिलता है 1-to-1 24/7 कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स। यहाँ पर क्रिकेट के अलावा और भी गेम्स है, 200+ क्वेश्चंस है यहाँ पर, जहां पर आप अपने ओपिनियंस दे सकते हो और जीत सकते हो अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज
इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पर और IPL को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बनाइए। एंड नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट फ्रेंड्स, कि वो क्या ट्रिक्स थे जिनकी मदद से नासा और बोइंग अपने अमेरिकन एयरलाइनर्स का माइलेज बढ़ाने वाले। तो देखो, इसमें वो लोग सबसे पहले अपने प्लेन का डिजाइन ट्रांसोनिक क्रूज ब्रेस्ड विंग्स इस कॉन्सेप्ट पर रखने वाले, जिसकी बदौलत ये प्लेन आज के नॉर्मल प्लेन्स की तुलना में काफी कम एयर ड्रैग महसूस करेगा। अब अगर मैं चाहूं तो सीधा इस कॉन्सेप्ट पर शिफ्ट हो सकता हूं, बट आई थिंक इससे पहले आपको कुछ बैक स्टोरी समझनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली किसी भी प्लेन को डिजाइन करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एयर ड्रैग, जो अक्सर प्लेन्स की फ्यूल एफिशिएंसी को कम करता है और क्रैश की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है। आइए समझते हैं कैसे। दरअसल हिस्टोरिकली जब भी प्लेन्स बनने की कोशिश हुई है ना, हम हमेशा से एयर ड्रैग को इग्नोर किया करते थे until the first flying experiments in the year 1891। उन दिनों जब इन एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत हुई थी, तब एविएटर्स को पहली बार यह पता चला कि उड़ान भरते वक्त एक प्रॉब्लम आती है, एंड दैट इज एयर ड्रैग। काफी समय तक कोई नहीं समझ पा रहा था कि इसे कम कैसे किया जाए, पर तभी इसका एक सोल्यूशन आया फ्रॉम द जर्मन एविएटर ऑटो लिलियनथाल, जिन्हें आज सभी द फ्लाइंग मैन के नाम से जानते हैं। ये वो शख्स थे जिनके दिमाग की बदौलत, ये वो शख्स थे जिनके कंट्रीब्यूशन की वजह से आज आप उड़ पा रहे हो, क्योंकि इन्होंने सिर्फ विंग का ही कॉन्सेप्ट नहीं दिया, बल्कि इसके साथ साथ हमें एक ऐसी चीज भी दी जो अपनी एफिशिएंसी के दम पर आज भी मॉडर्न एरोडायनामिक्स में इस्तेमाल होती है। मैं बात कर रहा हूं ड्रैग पोलर कर्व की, जो आज तक हर एक एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इस्तेमाल करती है। दरअसल ऑटो लिलियनथाल ने अलग अलग विंग्स बनाकर उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए। इन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने ये नोटिस किया कि विंग्स के लिफ्ट पर ड्रैग का कुछ तो असर हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने इस ड्रैग को डिटेल में स्टडी किया और उससे ये कॉम्प्लिकेटेड ड्रैग वर्सेस लिफ्ट का ग्राफ प्लॉट करके दोनों के बीच का रिलेशन हमें दिया। बट दिस वॉज नॉट इनफ, अब भी कुछ तो कमी थी, और इसीलिए इसके कुछ सालों बाद एक अमेरिकन एविएटर सैम्यूल लैंगली ने अपने एक्सपेरिमेंट से यह पता लगाया कि विंग्स को लंबा करने से उस पर लगने वाला ड्रैग काफी हद तक कम होता है। और आगे इन दोनों एविएटर्स के फंडों का इस्तेमाल करके 17 दिसंबर 1903 को राइट ब्रदर्स ने दुनिया की फर्स्ट कंट्रोल्ड फ्लाइट की और हमारे लिए एयर ट्रैवल के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। पर यू सी, राइट ब्रदर्स का प्लेन एक बेयर बोन स्ट्रक्चर था, जिसके बीच से हवा काफी आसानी से बह सकती थी, लेकिन ये स्ट्रक्चर बड़े पैसेंजर जेट्स के लिए राइट नहीं था, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा, पर राइट ब्रदर्स की उड़ान के महज 17 सालों बाद उन्हीं के डिजाइन पर बेस्ड ये हैंडली पेज प्लेन लिटरली टेक ऑफ करते हुए ही क्रैश हो गया था। जब इस हादसे की जांच हुई तो पता चला कि उसके विंग्स पर हद से ज्यादा एयर ड्रैग लगने के कारण वो ऑल्टीट्यूड ही गेन नहीं कर पाया। दरअसल उन इंजीनियरों का यह मानना था कि एक प्लेन की लिफ्ट ऐसी सीधी ऊपर होनी चाहिए, पर फिर विद टाइम हमें पता चला कि असल में विंग्स के ऊपर और नीचे से बहने वाली हवा उसके टिप पर दबाव डालकर उन्हें बेंड करती है, जिस वजह से लिफ्ट सीधी होने के बजाय ऐसे पीछे की तरफ झुक जाती है। यानी इस लिफ्ट के कंपोनेंट्स सिर्फ ऊपर ही नहीं बल्कि पीछे की तरफ भी एक्ट करते हैं, और इस पीछे एक्ट करने वाले कंपोनेंट को इंजीनियर्स इंड्यूस्ड ड्रैग कहते हैं। ये ड्रैग कुछ हद तक जरूरी होता है, पर ज्यादा बढ़ने पर वो प्लेन्स का एक्सीडेंट भी करवा सकते हैं, क्योंकि अगर पायलट ज्यादा लिफ्ट के लिए विंग्स को और तेजी से मोड़ेगा तो उस पर लगने वाला इंड्यूस्ड ड्रैग विंग्स के लिफ्ट को अपोज करेगा, और इससे प्लेन ऊपर जाने के बजाय क्रैश होगा, जैसा उस हैंडली पेज प्लेन के साथ हुआ था। इंटरेस्टिंग राइट? वेल, ये तो हुई सिर्फ आधी कहानी। उन दिनों प्लेन्स के विंग्स का एरिया भी ज्यादा हुआ करता था, यानी जब हवा उनसे टकराती तो फ्रिक्शन की वजह से पैरासिटिक ड्रैग बनता, जो उसकी स्पीड पर असर डालता। यानी इंजीनियर्स को अब दो ड्रैग से निपटना था। तो सबसे पहले इंड्यूस्ड ड्रैग को कम करने के लिए उन्होंने विंग्स को लंबा किया। इससे हुआ ये कि लंबे विंग्स के टिप्स छोटे विंग्स के मुकाबले दूर होने से प्लेन में इंड्यूस्ड ड्रैग का इफेक्ट कम हो गया, और पैरासिटिक ड्रैग से निपटने के लिए उन्होंने विंग के फ्रंट को एक पियर शेप दिया। अब इस शेप की वजह से ज्यादातर हवा उसके फ्रंट से टकराकर ऊपर चली जाती थी, यानी हवा का विंग्स के साथ कम से कम कांटेक्ट होता था, जिस वजह से फ्रिक्शन और इन टर्न पैरासिटिक ड्रैग कम हो गया। सिंपली स्पीकिंग फ्रेंड्स, जितने लंबे और पतले विंग्स उतना कम ड्रैग, और इसी के बेसिस पर जो आज विंग्स का लेंथ टू विड्थ रेशियो सेट है उसे हम एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। इस एस्पेक्ट रेशियो का फंडा बस इतना है कि किसी भी एयरलाइनर कंपनी को अपने प्लेन्स का लेंथ टू विड्थ रेशियो इसके अंदर रखना होगा फॉर ऑप्टिमम एफिशिएंसी, बिकॉज यू सी, जितना कम ड्रैग उतना ज्यादा वो प्लेन फ्यूल एफिशिएंट होगा और कमर्शियल एयरलाइनर्स उतना प्रॉफिट कमा सकते हैं।
सो रेकमेंडेड एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से विंग्स के लेंथ टू विड्थ का रेशियो 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर गेस व्हाट, नासा ने एक ऐसा डिजाइन बनाया है जिसका एस्पेक्ट रेशियो 1.5 गुना ज्यादा है। देखो, ये है नासा और बोइंग के प्लेन का डिजाइन जो ट्रांसोनिक ट्रूस ब्रेस्ड विंग पर आधारित है। सो इस डिजाइन की खासियत ये है ना कि उसके विंग्स लंबे और पतले होने के साथ साथ हल्के भी है। नासा ने इसमें कार्बन फाइबर मटेरियल का इस्तेमाल किया है जो लाइट वेट होकर भी एकदम स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। प्लस उन्होंने विंग्स के टिप्स पर विंगलेट्स भी ऐड किए हैं और ये विंगलेट्स जिस एंगल पर कर्व्ड है उसे टो एंगल कहते हैं। इस कर्वेचर की वजह से जब इसके टिप पर इंड्यूस ड्रैग लगेगा तब वो विंगलेट्स एक्स्ट्रा लिफ्ट जनरेट करेंगे। और नासा का दावा यह है कि इस एडवांस विंग डिजाइन से उनके प्लेन का फ्यूल कंजम्पशन 10% से कम होगा। और इसी के साथ ही नासा इसमें सस्टेनेबल इंजन्स लगाने वाले हैं जो इसके फ्यूल की खपत को 20% और कम कर देगा। यानी कुल मिलाकर ये प्लेन एक आम प्लेन के मुकाबले 30% तक कम फ्यूल यूज करेगा और इकोनॉमिकली हर किलोलीटर फ्यूल पर करीब $300 बचाएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स समझ रहे हो, बोइंग हर 10 घंटे की फ्लाइट जो यूजुअली 150 किलोलीटर फ्यूल जलाती है उस पर एयरबस के मुकाबले करीब $45,000 बचाएगा। यानी सिंपली कहूं तो एयरबस को यहाँ पर चेकमेट कर दिया गया है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। खैर, नासा ना एयर ट्रैवल को और फास्ट बनाने के लिए एक सुपर क्वाइट सुपरसोनिक प्लेन भी बना रहा है। इस प्लेन की खासियत ये होगी कि वो बिना बड़े बड़े सोनिक बूम्स की आवाजें पैदा करके सुपरसोनिक से भी ज्यादा तेज स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। अगर आपको जानना है कि वो टेक्नोलॉजी क्या है और वो कैसे दुनिया को बदल रही है, क्लिक ओवर हियर एंड चेक आउट दैट वीडियो। कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया और इस पर्टिकुलर वीडियो से फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। इस तरह वीडियो हुई है खत्म। अच्छा है टेक्नोलॉजी। अब नया टेक्नोलॉजी आने वाला है एरोप्लेन के बारे में। अगर ये सक्सेस हो गया तो 30% तक फ्यूल कम लगेगा। अच्छा, रेट भी कम हो सकता है। चलो, इस तरह वीडियो हो गई खत्म। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।